मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ एक बुजुर्ग दादा ने पोती का फोन छीनकर तोड़ दिया तो पोती को दादा की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि उसने पहले तो अपने दादा के लिए गर्मा गर्म हलवा बनाया और फिर इसी हलवे में नींद की 15 गोलियां मिला दी। और फिर जब दादा को बेहोशी आने लगी तो धक्का देकर दादा को एक बक्से में पटक दिया और फिर छाती पर बैठकर अपने ही दादा का बेरहमी से गला दबाकर उन्हें मार डाला। दरअसल रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना ग्वालियर के माधवगंज इलाके की है। यहाँ एक 16 साल की नाबालिग पोती ने अपने ही दादा की जान ले ली। दरअसल इस घटना की जानकारी 29 मार्च को पुलिस को मिली थी। माधवगंज थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 64 साल की रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक रामस्वरूप राठौर की डेड बॉडी उन्हीं के कृष्णा कॉलोनी स्थित उनके घर के एक संदूक में मिली है। सूचना मिलने पर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो मृतक की पोती पड़ोसी की छत पर छिपी हुई मिली। इस पूरी घटना की जानकारी मृतक रामस्वरूप राठौर के बेटे महेश राठौर ने पुलिस को दी थी। दादा की लाश संदूक में पड़ी थी और 16 साल की पोती पड़ोसी की छत पर छुपी हुई थी, इसलिए प्रथम दृष्टया दादा की हत्या का पूरा संदेह पोती पर ही था। पुलिस ने पोती को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती पूछताछ में पोती पुलिस को गुमराह करती रही। वह अपने दादा की हत्या के मामले में कभी अपने प्रेमी का नाम लेती तो कभी एक टैक्सी ड्राइवर का नाम ले लेती। पोती बार बार अपने बयान बदलती रही और इस वजह से पुलिस भी परेशान हो गई। लेकिन फिर पुलिस ने उससे काफी सख्ती से पूछताछ की तो पोती ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नाबालिग पोती ने पुलिस को बताया कि उसने पहले नींद की गोलियों का इंतजाम किया और फिर अपने दादा के लिए गर्मा गर्म हलवा बनाया और इसी हलवे में उसने 15 नींद की गोलियां मिला दी और फिर इस हलवे को उसने अपने दादा को खिलाया। हलवा खाते ही दादा रामस्वरूप राठौर को गहरी नींद आने लगी। पहले दादा कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन जब उसे टॉयलेट लगी तो पोती ने सहारा देने के बहाने दादा को धक्का देकर संदूक में पटक दिया और फिर उसकी छाती पर बैठकर अपने ही दादा का गला दबा दिया। मृतक के गले पर नाबालिग के नाखूनों के निशान भी पाए गए थे। इसके बाद नाबालिग ने संदूक में ताला लगा दिया और खाना खाकर सो गई। 3 दिन तक नाबालिग पोती इस घर में मौजूद रही और वह बराबर बाहर भी घूमने जाती रही और इस दौरान अपने प्रेमी को भी उसने घर में कई बार मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन प्रेमी को उसने अपने दादा की हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी और उसने अपने प्रेमी के साथ घर से भागने का प्लान भी बना लिया था और इसके लिए उसने एक टैक्सी ड्राइवर से भी संपर्क किया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने हत्या के इस मामले में अपने प्रेमी और उस टैक्सी ड्राइवर को भी फंसाने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया और आरोपी पोती को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे बाल संरक्षण गृह विदिशा भेज दिया गया है।